मेरे श्री सत गुरुदेव जी महाराज परम और मंच पर असीम संत महापुरुषों के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदना करती हुई परम पिता परमात्मा की प्यारी आत्माओं, सर्वप्रथम आप सब संगत को बहुत बहुत श्री गुरु महाराज जी के इस पावन जन्म उत्सव की बहुत बहुत सारी संगत को लाख लाख बधाई हो। कहते किसी काम के थे नहीं कोई न छूता शाम, सतगुरु की कृपा भई तो पूजन लागे पाव। धर्मनिष्ठ परिवार है, संतों महापुरुषों की अपार कृपा इस परिवार पर आज से नहीं शुरू से ही है। जैसा कि मैंने सुना कि स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अजूनियानंद जी महाराज जी की कृपा इस परिवार पर बरसती रही, पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। और उसके बाद हमारे भैया पुष्पिंदर जी और डॉक्टर रंजना जी और महापुरुषों की कृपा से हमारे भैया का नाम महापुरुषों ने क्या रखा? पुष्पिंदर। पुष्प का काम है खिलना और खुशबू बखेरना, और इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि वो फूल खिला और उसने अपने सतगुरु की खुशबू को पूरे जमुना नगर में फैला दिया। कहते जे तो मेरा होए फिर सब जग तेरा होए। जब प्रेमियों हम सतगुरु के बन जाते हैं, उनको अपना आप समर्पित कर देते हैं, तो वो हर क्षण हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहते हैं। कहते हैं एक भरोसा एक बल एक आत्मविश्वास, स्वाति बूंद वो अपने मुख को खुला रखता है, आकाश की तरफ देखता है, और जब उस नक्षत्र में वो बूंद गिरती है उसको वो ग्रहण करता है। प्रेरणा लेनी चाहिए उस पंछी से जो ना बोल सकता है, ना कह सकता है, ना गा सकता है, ना बजा सकता है, लेकिन फिर भी आस्था उस स्वाति नक्षत्र की बूंद पर है। अब जो ना जाने हमारे कितनी बार जीवन में भटकते हैं, कितनी बार हम डोलते हैं, कितनी बार हमारा विश्वास जो है वो डगमगाता है। कहते हैं किसी संत ने उस जाते को पंछी को पकड़ करके गंगा में डाल दिया कि गंगा का जल पवित्र होता है और उसको तो पिएगा, पर कहते हैं उसने अपने मुख को नहीं खोला और तर्क तर्क करके अपने प्राण त्याग दिए। और संत ने कहा कि वाह, फिर प्रीत हो तो ऐसी। अगर हमारी भी प्रीत श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, जैसा कि भैया ने वर्णन किया कि हमारे आदरणीय भाई जी 1 वर्ष पहले सदा सदा के लिए गुरु महाराज जी के चरणों में लीन हो गए, जुदा हो गए हमसे, लेकिन अंतिम क्षण अंतिम घड़ियां जो है, कुटिया में फंक्शन चल रहा था, नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल बज रहे थे, और उसी दिन शाम के 4 बजे शायद मेरे को सपना आता, मैं कहती तो लोग कहते अटपटी कहानी है, अपने मुंह से बनाते। ऐसे लोग कह भी देते हैं कि ये बाइयां जो है ना उनको ही गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं, महात्मा को क्यों नहीं होते हैं? तो शायद मेरे को ऐसा आभास कराते तो यकीन भी ना करता कोई, लेकिन उनकी छोटी बहन को सपने में क्या दिखा सुबह 4 बजे कि गुरु महाराज जी आए हैं और भाई जी का हाथ पकड़ के जा रहे हैं, और भाई जी भी हंस रहे हैं, गुरु महाराज जी भी हंस रहे हैं। शाम को 4 बजे जब भंडारा समाप्त हुआ तो अपनी ओर से वो संतों को कुछ बेटा पूजा अर्पण कर रही थी, तो हमको कहने लगे भाई जी आप भी दोनों बैठो, मैं आपको भी मत्था टेकती हूँ। कहने लगे मेरे पास टाइम नहीं है, काम बहुत है, भाई जी को टेक दो। मैंने कहा भाई जी बच्चों का मान रखना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए बैठ लो। तो खड़े रहे, तो उसने कहा भाई जी बहुत बहुत बधाई हो, आपका भंडारा इतना बढ़िया हुआ है, पर
पकड़ेंगे। इससे पूर्व वो 2 महीने पहले एक गुरुद्वारा से परिवार आता है, उसका मेरे को फोन आया कि भाई जी ऐसे छोटे भाई जी ऊपर को उड़ रहे हैं और ऊपर श्री नगरी निवासी भगवान विराजमान है और वो उड़ते उड़ते गुरु महाराज जी में समा गए हैं। इसका क्या भाव है? मैंने कहा गुरु महाराज जी की रूहें गुरु महाराज जी में ही समा जाती है। कहने का भाव कि माली प्रयास करता है। पुष्पिंदर भैया ने एक बूटा लगाया सतगुरु के उस नाम का, और बूटे के लिए माली को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। फिर उसकी शाखाएं निकलती है, फिर फूल निकलते हैं, फिर फल होता है और उसको जनता जनार्दन खाती है। और जब पुरुषार्थ किया, प्रेरणा हुई तो अकेले चले। आज सतगुरु की अपार कृपा है, आज साथ में अनेक डालियां उस पौधे के साथ जुड़ी हैं। हम सबका कर्तव्य है, अगर हम बोलते हैं कि वो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, तो फिर गुरु महाराज जी तो प्रेमियों सबके हैं।